आपने सुना हो कि तेंदुआ आया हो, बाघ आया हो, भेड़िया आई हो। अरे मान लीजिए कहीं से अगर आ जाते हैं तो एक पेड़ लगवाया जाएगा, 10 फोटो खिंचवाया जाएगा। ऐसे नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं। अभी गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज तहसील के अंतर्गत एक जंगल है और इस जंगल में लगातार जंगलों का भी सर्वे चल रहा है। जैसे बहराइच, सीतापुर, खीरी लखीमपुर में बाघ और भेड़ियों का आतंक माना जा रहा है और काफ़ी दहशत में है लोग। इसके मद्देनज़र हम आ पहुँचे हैं कैंपियरगंज में और इस जंगल में ये जानने के लिए, यहाँ से इस रास्ते से राहगीर गुजर रहे थे और हम भी जंगल के मध्य में हैं और ये जानने के लिए कि क्या वाकई में यहाँ भी कुछ जानवर ऐसे हैं जो खूंखार जानवर हैं, क्या लोगों को जो नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसके सर्वे के लिए आ रहे थे। तब तक राहगीरों से आइए बातचीत करके पूरी हकीकत जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अनिल मौर्य। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जंगल कौड़िया के। जंगल कौड़िया के रहने वाले हैं और इधर के नहीं हैं आप? नहीं इस जंगल के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, हम लोग तो इधर से आते जाते हैं वगैरह सब। कोई कभी जानवर बाघ और भेड़िया देखा? नहीं, हिरन उरन दिखते हैं वहाँ फिर हिरन दिख जाते हैं। हाँ। और ऐसी कोई जानवर जो आप लोग को नुकसान पहुंचा सके? इंसान को? कोई जानवर नहीं। कोई जानवर नहीं जी, कोई जानवर आप नहीं। कहाँ से हैं सर? हमारा घर जो है पीपीगंज है। पीपीगंज के रहने वाले हाँ। हैं। कभी इस जंगल में आपने सुना हो कि तेंदुआ आया हो, बाघ आया हो, भेड़िया आई हो? अरे मान लीजिए कहीं से अगर आ जाते हैं तो जो है दिखाई दे देते हैं, मगर प्रेजेंट टाइम में जो है हाँ। नहीं दिखाई दे रहे अच्छा, हैं। कितने साल हो गए लगभग कभी दिखाई नहीं दी इधर? अब इधर जो है साल भर से करीब जो है हाँ। सुनवाई नहीं हो रहा कि जो है, मतलब एक साल से कहीं ऐसा पता नहीं चला कि ना भेड़िया, बाघ या तेंदुआ का ऐसा कोई जानकारी नहीं मिली? नहीं आए। है ये आई जानवर हैं, नीलगाय जो हैं, हाँ। बछवे हैं जो है, वो तो ये सब। जाहिर हाँ सी बात है। हाँ ये सब तो रहेंगे ही रहेंगे, हाँ, लेकिन जहरीले क्या है? जहरीले ये जानवर नहीं थे। हाँ, जो आदमखोर हो, जैसे हाँ। इंसान को हाँ। नुकसान पहुंचाए, नुकसान को नहीं। ऐसे नहीं। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं भैया? लौरपुर कैंपियरगंज। लौरपुर। हाँ, यानी कि आप जंगल के बीच में ही रहने जी। वाले हैं। हाँ। जी, तो क्या कुछ जानते हैं इस जंगल के बारे में? ऐसा है कि इस जंगल में कोई जानवर खतरनाक नहीं रहता है, सब आम इंसान की तरह रहते हैं सब। अच्छा। सब वही जो जानवर हैं, आप लोग जा सकते हैं। मतलब सब वैसे ही जानवर हैं जो नुकसान आदमी को नहीं चौंक पाते हैं, नुकसान नहीं चौंक पाते हैं आदमी को। बाघ, शेर नहीं, ये सब नहीं है। हिरन है, सियार भी रहते हैं। हम लोग जाते हैं, वो लोग देख के भाग जाते हैं हम लोग को। भेड़िया नहीं? नहीं, भेड़िया उड़िया कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, धन्यवाद भैया। इंसान को कोई खरोच नहीं इस आता। वजह से आप साइकिल से भी जा पा रहे हैं, है हाँ, ना? आ सकते हैं, जा सकते हैं, अकेला कहीं भी बीच जंगल में घूम सकते हैं, कोई खतरा नहीं रहता है। नहीं। अच्छा, ये जंगल का नाम क्या भैया? इस जंगल का नाम तो उतना नहीं जानकारी, फिर बचपन से मेरा जन्म इधर ही है। हाँ। जंगल का नाम तो नहीं है। नहीं। अच्छा, आप लोग जा सकते हैं, आप सावधानी पूर्वक जाइए। जैसे कि देख पा रहे थे, एक भैया अभी साइकिल से जा रहे हैं और वो बाइक से भी लोग जा रहे हैं। ऐसा कोई भी यहाँ खतरा नहीं, लगातार जंगलों के सर्वे के लिए आए हुए थे और वहाँ पे आप देख पा रहे बछड़े हैं, एक दो बछड़े, 2-3 बछड़े घूम रहे हैं, नीलगाय है, लेकिन ऐसे कोई जानवर खूंखार नहीं है, ना भेड़िया है जो लोगों को नुकसान पहुँचा सके। आते जाते हैं, ऐसे सुकून से आ जा पाते हैं लोग और जंगल के बीच में आज भी शुद्ध हवाएं हैं, शुद्ध ऑक्सीजन मिल पाती है। अब जंगल है तभी हम लोगों का कल है, समझ लीजिए, और इसी से हम लोग जीवित हैं। शुद्ध ऑक्सीजन अगर हम लोग को मिल पा रहा है तो जंगल से ही मिल पा रहा है। और जैसा कि अभी देख पा रहे हैं, धीरे धीरे कहीं ना कहीं जंगलों की कटाई भी होती चली जाती है, जो चोरी से भी जंगलों के पेड़ों की कटाई होती है। तो ऐसे में मेरा वन विभाग से यही कहना है कि वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी संज्ञान में लेकर के और इस जांच प्रक्रिया को और तगड़ी करे और जो ऐसे दोषी हैं जो चोरी पेड़ों की कटाई करते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नहीं तो आने वाले वक्त में, समय में ऐसे बड़े बड़े पेड़, कई 100 साल के पेड़ जो हैं खड़े, ऐसे एक दिन सब खत्म हो जाएंगे, जंगल कट जाएंगे और हम लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ऑक्सीजन के लिए तरस जाना पड़ेगा, फिर वही होगा, प्रदूषण हो जाएगा, वायु प्रदूषण इतनी फैल जाएगी कि हम लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन के लिए तरस जाना पड़ेगा और तमाम बीमारियां ऐसी घेर लेंगी कि जिंदगियां कुछ ही सालों की हो जाएंगी। एक सीमित दायरे में भी नहीं जी पाएगा इंसान। जैसे कि इंसानों की उम्र 70 साल निर्धारित कर दिया गया है। पहले के लोग 100 साल, 120 साल तक जीते थे। ऐसा क्यों, कैसे हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ, आप सभी जानते हैं। आज हम लोग जो केमिकल खा रहे हैं, जो बाहर के भोजन कर रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं और ये तमाम गाड़ियां चल रही डीजल पेट्रोल से, उससे निकलने वाले धुएं वायु प्रदूषण कर रही है। कचरे
जो गंदगी, नाले के पानी, तमाम कूड़े कचरे ऐसे फैल रहे हैं कि पूरी गंदगियाँ फैल चुकी हैं। जल प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। वायु प्रदूषण की वजह से सबसे ज़्यादा बीमारी अगर हो रही हैं तो वायु प्रदूषण की वजह से, शुद्ध ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से दमा, सांस फूलने की बीमारी क्यों हो रही है? वायु प्रदूषण से। जल्दी लोग क्यों मर रहे हैं? उनकी उम्र क्यों घट जा रही है? बस यही प्रदूषण से। प्रदूषण को अगर कम करना है तो हमको पेड़ लगाना पड़ेगा। हमारे देश में हर साल कई करोड़ों पेड़ काटे जाते होंगे। लगाने की बात की जाए, लगवा तो दिया जाता है, लेकिन उसको बकरियां और जानवर चर करके ख़त्म कर देते हैं। उसकी देख रेख नहीं हो पाती है। केवल कुर्रम पूरा करवाने का कार्य किया जाता है। एक पेड़ लगवाया जाएगा, 10 फोटो खिंचवाया जाएगा। ऐसे पेड़ लगवाने का क्या मतलब है? उस पेड़ को बड़ा होने तक कोई देख रेख नहीं कर पाता, तब तक बकरियां और जानवर चर जाते हैं। बताइए क्या मतलब है? हमें पेड़ को बचाना है, सुरक्षित करना है, जंगलों को बचाना है। अगर जंगलों की कटाई हो जाएगी तो ये जीव जंतु जानवर कहाँ जाएंगे, किसके सहारे रहेंगे? इस सर्वे के दौरान आए हुए थे इस जंगल में, तो हमने देखा कि यहाँ पर ऐसे खूंखार जानवर इस जंगल में नहीं हैं। इस जंगल में केवल हरे भरे पेड़ हैं और इसमें आग भी लग जाता था। आग भी गर्मियों में लग जाती है तो तमाम बंदर हैं बेचारे मर जाते हैं, सांप गोजर बिच्छू मर जाते हैं। ऐसे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि वन विभाग सक्रियता से कार्य करे और जो चोरी से पेड़ों की कटाई करते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कृपा करें।